नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 जिसमें आपकी है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। इस सवाल को आपको 4 सवाल दे रखे हैं पहले के, उनमें आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। देखो दोनों विधियों से समान समान आता है, तो अपन इस सवाल को इस समीकरणों को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, उसके बाद विलोपन विधि से हल करना है। देखो मैं दोनों विधियों से आपको सवाल को हल सोल्व करके बताऊँगा। यहाँ पे लगाएंगे अपन प्रतिस्थापन विधि। पहले अपन कौन सी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और बाद में करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि अपन प्रश्नावली 3.3 में कर चुके हैं, तो बहुत ही इजी है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 3.3 अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप यहाँ पे समझ जाओगे इसे कैसे सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपन जो सवाल दे रखा है उसे बना लेंगे समीकरण 1, और ये हो गया अपना कौन सा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों बना लिया अपन ने समीकरण को। अब देखो यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब देखो समीकरण 1 लिख लिया अपन ने, अब समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे। तो x के साथ जो भी संख्या बराबर के उधर पहुंच जाएगी, बराबर के उधर पहुंचेगी, y बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में है y, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। x ऐसा कैसे लिखा, 5 भी ऐसा कैसे लिखा बराबर करके, y को अपन ने बराबर के उधर पहुंचाया तो किसका हुआ, माइनस हो गया। अब यहाँ x के साथ कोई भी चर नहीं है, कोई भी अचर नहीं है, तो ये क्या होगा, अपना समीकरण 3 बन चुकी है। क्या बन गई, समीकरण 3। समीकरण 1 से आपको x का या फिर y का मान भी प्रतिस्थापित कर सकते हो, तो अपन ने किसका, x का मान प्रतिस्थापित कर लिया, तो क्या आया, 5 माइनस वाई। अब समीकरण 1 से किया तो x का मान जो आया समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 से प्राप्त x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। देखो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो कितने समीकरण में रखेंगे, कौन सा समीकरण 2 क्या है अपना, 2x माइनस है 3y बराबर 4। अब देखो x के स्थान पे क्या रखना है, 5 माइनस वाई। दो पद है तो अपन कोष्टक में लिखेंगे। 2 लिखा, x के स्थान पे क्या लिख दिया, 5 माइनस वाई। माइनस क्या अपना 3y बराबर 4। अब इस दो का अंदर गुणा करेंगे तो दोनों पदों में गुणा होगा, 5 में भी होगा और y में भी होगा। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 5 में गुणा कर देते हैं, गलत है वो। दो का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोष्टक हल हो जाएगा, कोष्टक हट जाएगा। 2 का 5 में गुणा करेंगे कितना का, 2 पंजे 10, माइनस 2 का y में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 2y, माइनस क्या है 3y बराबर 4। देखो अब यहाँ सिर्फ एक चर बचा, मान रखने के बाद अब देखो यहाँ पे सिर्फ y बचा, क्योंकि अपन ने x का मान रख दिया है। अब यहाँ पे 3y और 2y दोनों माइनस का है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो 3y और 2y कितना हो जाएगा, 5y, किसका, माइनस का। और इधर क्या है 10 बराबर क्या है 4। अब इस 10 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे अपन, तो कितना जाएगा, माइनस के 5y बराबर 4। 10 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो 10 माइनस का नहीं है, 5y है माइनस का, इस माइनस को भी नहीं छोड़ना है। और 10 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे तो ये प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं लग रहा है, मतलब प्लस प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10। अब 4 में से 10 घटाएंगे, माइनस 5y, ऐसा कैसे, 4 में से 10 गए तो कितने बचे, 6। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस। ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे चिन्हों का फेर फेर होता है। बच्चे क्या करते हैं, चिन्ह में गड़बड़ करते हैं। अगर जोड़ कर रहे हैं, अपन जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी है। अब यहाँ पे क्या 10 बड़ा है तो माइनस का है, तो दम माइनस का आएगा। अगर 4 में होता माइनस और 10 प्लस का होता तो अपन क्या करते, प्लस का चल लिखते। अब इस माइनस से माइनस कट गया, 5 का पहुंच जाएगा बटे में, तो y बराबर कितना जाएगा, 6/5। तो इसमें y का मान क्या आ गया, 6/5 आ चुका है। अब देखो y का मान आ गया, अब एक y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन क्या लेंगे, y बराबर 6/5 समीकरण कौन से में, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 की अपनी x बराबर 5 माइनस वाई, तो अपन y बराबर क्या लेंगे, x बराबर 5 माइनस 6/5। देखो 5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे कैसे हल करते हैं, ध्यान समझना, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं। अगर भिन्न दे रखी है, बटे में संख्या माइनस और प्लस है, तो पहले हर का हर में गुणा करेंगे और हर आ जाएगा अपना। 5 का 1 में गुणा किया कितना का, 5 एकम 5।
फिर क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ से, 5 का 5 में किया पचम 25 हो गया, माइनस 6 का 1 में किया 6 कम 6, 25 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 19/5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 19/5 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब ने अपन ने किस विधि से हल किया, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। अब कौन सी विधि से हल करेंगे अपन, इसे विलोपन विधि से। देखो विलोपन विधि से हल करेंगे, दोनों में मान समान आता है। अब विलोपन विधि लिखते हैं अपन, देखो विलोपन विधि। अभी विलोपन विधि अपन ने प्रश्नावली 3.3 में नहीं पढ़ी है, पर लेकिन प्रतिस्थापन विधि अपन ने प्रश्नावली 3.3 में पढ़ चुके हैं। अब देखो विलोपन विधि में समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो अब यहाँ पे समझना कि जैसे कि x है तो x के इनके गुणांक क्या होते हैं, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं निकल रही, एक। जैसे कि अपना क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या होती है अपने द्विघात समीकरण होता है, सॉरी कौन सा रेखिक समीकरण है ये, दो चर वाला। तो इसमें x का गुणांक क्या है, x के साथ जो संख्या a, y का गुणांक क्या है b। तो ऐसे यहाँ पे संख्या हम देखो इसके साथ x के साथ कोई संख्या नहीं है तो x का गुणांक क्या रहेगा 1 रहेगा, y का भी कितना रहेगा 1 रहेगा। इधर x का गुणांक क्या है 2, यहाँ पे y का गुणांक क्या है -3, चिन्ह सही लेना है। तो ये गुणांक होते हैं। तो अब गुणांक होते हैं तो आपको क्या करना है, पहले पद देखना है, या तो चर x ले लीजिए या फिर चर y ले लीजिए। तो अपन चर x देखेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे कितना है 2x, इन दोनों को आपको समान बनाना है। अब समान बनाने के लिए अपन समीकरण के दोनों पदों में समान रूप से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में। तो देखो अब इसे आपको यहाँ पे क्या है 2x है, अब इसे 2x बनाने के लिए अपन कितने का गुणा करेंगे इसमें 2 का, तो कि ये भी कितना बन जाए 2x बन जाए। तो अपन क्या करना है समीकरण 1 में करेंगे 2 का गुणा और इन दोनों को क्या करना है घटाना है। अगर समान चिन्ह है तो घटाएंगे और असमान चिन्ह है तो माइनस करेंगे। जैसे कि इन दोनों अगर इसमें अपन 3 का गुणा करते हैं वाई वाले पद को अगर हल करते हैं अपन, तो वाई में क्या है प्लस वाई और ये माइनस का 3y, समान चिन्ह नहीं है असमान चिन्ह है तो इन्हें जोड़ते हैं। अगर वाई वाले पद को अगर हल करते समीकरण 1 में कितने का 3 का गुणा करते, तो अपन अभी सिर्फ x से ले रहे हैं तो इसको 2x बनाना है इसको, तो अपन इसमें कितना समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे 2 का। तो सभी संख्याओं में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ x में करोगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर अपन दोनों समीकरण को घटा देंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसमें 2 का गुणा करेंगे 2y और 5 में 2 का गुणा करेंगे 10। तीनों पदों में जितने भी पद हैं सब में होना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 x में कर दो। बच्चे सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं कि सिर्फ x में 2 का गुणा कर देंगे, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब ये तो आपका इसमें कुछ का गुणा नहीं करना है, तो इसके नीचे समान चर के नीचे समान चर लिखकर और इसे लिख लेना ऐसा कैसे। अब घटाने पर क्या कर रहे हैं अपन माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में ध्यान रखना कि जो नीचे वाली संख्या उसके चिन्ह बदलते हैं। जैसे अपन क्या लिखते हैं 5 में से 3 घटा रहे हैं तो अपन क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे ना, तो ये 3 प्लस से किसका होगा माइनस का, 5 में 3 गए कितना बचे 2। तो ऐसा यहाँ पे क्या करना है आपको, जो नीचे वाली संख्या लिखा रही है, जो नीचे वाला समीकरण लिख रहा है सॉरी, उसमें आपको चिन्ह बदलना है। तो ये प्लस से किसका होगा माइनस, ये माइनस से किसका होगा प्लस और ये प्लस से किसका होगा माइनस, जिसमें कोई चिन्ह नहीं लग रहा है वो प्लस होता है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो ये तो आपका 2x से 2x से कट गया, अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस प्लस जुड़ेगा 3y और 2y कितना होगा 5y। स्क्वायर नहीं लिखना है, समान चर जुड़ रहे हैं तो भाई ऐसा कैसे लिखा संख्या जुड़ जाएंगी बराबर। 10 प्लस का है और 4 माइनस का हो गया, तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब 5 बटे में भेज दो तो y बराबर कितना होगा 5/6। देखो y का मान आ गया 5/6 और यहाँ पे भी y का मान कितना आया था, सॉरी 6/5 आएगा, 6 और 5 बटे में जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गई 2 मिनट, 6/5। चर राशि के साथ जो संख्या होती है वो बटे में जाती है 6/5, और यहाँ पे भी y का मान कितना है 6/5। कोई भी विधि हल करो आपका आंसर सेम आएगा। अब देखो y का मान आ गया, अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, तो अपन क्या लिख देंगे y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई का मान कितना रखना है 6/5 बराबर 5। अब देखो यहाँ से बहुत सारे तरीके निकलेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत सरल और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ कि ये जो बटे में 5 है उसका इस x में और 5 में गुणा कर देना है बराबर के उधर की संख्या में, और इसमें जिसके बटे में है उसमें नहीं होगा।
देखो 5 का x में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 5x प्लस यहाँ से 5 हट जाएगा, 6 में गुणा नहीं करना है, बराबर 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 5 25। अब इसे हल कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो 6 बराबर के उधर पहुँच जाएगा, प्लस में है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5x बराबर 25 ऐसा किसी लिखा, 6 बराबर का उधर घात किसका हो गया माइनस का हो गया। यहाँ पे क्या लेंगे 5x बराबर 25 में 6 गए तो कितने बचे 19, 19 और 6 25 होता है। अब इस 5 को अपन बट्टे में पहुँचा देंगे तो x बराबर कितना जाएगा 19/5। देखो 19/5, प्रतिस्थापन विधि सरल करो या विलोपन विधि सरल करो, मान सेम आता है। तो विलोपन विधि आपकी सरल पड़ती है, अच्छी रहती है और जल्दी सवाल का आंसर आ जाता है, गलत नहीं आता है। तो मेरा मानना ये है कि आपको विलोपन विधि सवाल हल करना चाहिए और हमेशा आपकी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का एक सवाल 100% हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, वार्षिक एग्जाम में भी और त्रैमासिक में भी और प्री बोर्ड में भी, जो भी एग्जाम होते हैं आपके सब में। तो ये पहला सवाल अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। देखो दूसरा सवाल लिखता हूँ मैं कि दूसरे सवाल को भी अपन प्रतिस्थापन विलोपन दोनों विधियों से हल करेंगे। इसका दूसरा सवाल है अपना कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। देखो ये अपना दूसरा सवाल है। अब इसे अपन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि। ये होगा अपना समीकरण 1 और ये बन गई अपनी समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और 2 बना ली। अब समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है अपना 3x + 4y = 10। देखो लिख लिया अपन ने। अब यहाँ से x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो जो 4y है वो बराबर के उधर पहुँच जाएगा। तो ये क्या जाएगा अपना 3x = 10, ये दोनों ऐसा कैसे लिखा, 4y बराबर के उधर घात किसका हो गया माइनस का हो गया, और इस 3 को अपन बटे में पहुँचा देंगे तो 10 - 4y पूरे बटे लगेगा 3, पूरे का बटे में लगना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 के बटे में 3 लिखो या 4y के बटे में 3 लिखो, दोनों पदों के बटे में 3 आएगा। तो ये बन गई अपनी समीकरण 3। देखो यहाँ पे x सिर्फ के साथ कोई चार अचर संख्या नहीं है, समीकरण 3 बन गई। अब ये मान कर रखना है समीकरण 2 में, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान से प्राप्त x का मान कौन से समीकरण, अब x निकला तो अपन किस में रखेंगे 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा अपना 2x - 2y = 2, 2x के स्थान पे क्या लिख लिया 10 - 4y / 3 - 2y = 2। ये अपना समीकरण 2 में अपन ने किया, x बराबर 10 - 4y / 3 रख लिया। अब देखो यहाँ ध्यान समझना वापिस, 2 का तो इन दोनों पदों में गुणा होगा कोष्टक के अंदर, और जो बटे में 3 है उसका इन दोनों पदों में गुणा करना है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 का 10 में करेंगे 2 × 20 माइनस 2 का 4 में करेंगे 2 × 8 y। अब इस 3 को इन दोनों में गुणा कर देंगे, यहाँ से 3 हट जाएगा तो 3 का 2y में करेंगे तो कितना जाएगा -3 दूनी 6y बराबर 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, है ना। हो गया अपना कंप्लीट। अब देखो सिर्फ एक चर बचा यहाँ पे y, और कोई चर नहीं है। 8y माइनस का और 6y भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो क्या जोड़ देंगे इन दोनों को, -20 - 8 और 6 कितना जाएगा 14y बराबर कितना है 6, ठीक है ना। अब इस 20 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे अपन, तो वह प्लस है 14y है माइनस का, 20 तो प्लस का है, तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो माइनस के 14y = 6, 20 बराबर के उधर घात किसका हो गया माइनस का हो गया। अब 6y में से 14 20 सॉरी 6 में से 20 घटाएंगे, 20 में से 6 मतलब, तो कितना बचेगा -14y = -14। अब ये -14 क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 14 बटे में पहुँचा देंगे तो y बराबर कितना जाएगा 14/14, 14 से 14 कट गया, कितना आ गया 1 आ चुका है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया y का मान। अब x का मान निकालने के लिए y बराबर 1 का रखना है, समीकरण 3 में रखेंगे। देखो समीकरण 3 में, समीकरण थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में y बराबर 1 रखने पर, देखो समीकरण 3 में y बराबर 1 रखेंगे। समीकरण 3 के अपना x बराबर 10, x बराबर 10 - 4, y के स्थान पे क्या लिख लिया 1 रख लिया, बटे में क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ क्या जाएगा, देखो x बराबर 10 - 4 एकम 4 बटे कितना होगा 3, 10 में से 4 आ गया तो 6/3, 3 से 6 काट लिया 2 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 आ गई। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ चुका है।
ठीक है ना। तो आपका ये y बराबर 1 और x बराबर 2 आया। कौन सी विधि से हल किया अपन ने? इसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। अब कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। तो अब दूसरा सवाल जरूर आप विलोपन विधि का समझना। दो, समीकरण 1 का x के गुणांक को हल कर रहे हैं अपन। तो समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है? 3, और y का गुणांक क्या है? सॉरी x, इस समीकरण 1 के x का गुणांक 3 है और समीकरण 2 के x का गुणांक 2 है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? 2 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे? 3 का। तो ये तो अगर आप x वाले गुणांक को हल कर रहे हो तो ऐसा करना है। अगर y वाले गुणांक को हल कर रहे हो आप तो सिर्फ समीकरण 1 में किसने का गुणा कर देना है? समीकरण 2 में। इसे ये दो चार भाई है इसे, इसे अपन चार भाई बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो ये भी 4 भाई हो जाएगा और ये भी 4 भाई हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा फिर। तो अगर आप वाई वाले पद कर रहे हो हल तो समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दो। लेकिन अभी इसे अपन हल नहीं करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। देखो समीकरण 1 में अगर अपन 2 का गुणा करेंगे 6 वाई हो जाएगा, 6x। और समीकरण 2 में अगर अपन 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 6x हो जाएगा। तो मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 के x का गुणांक का तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो समीकरण 1 में कितने का? 2 का, तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। देखो गुणा करेंगे तो अब यहाँ पे अपन कितने का गुणा कर रहे हैं? 2 का। देखो 2 तिया 6x प्लस 2 चौका 8y बराबर 2 धाम 20। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना का? 3 दूनी 6x माइनस 6y माइनस 6। समीकरण 1 में कर लिया अपन ने 2 का गुणा सभी पदों में, और समीकरण 2 में कर लिया 3 का गुणा। अब घटा रहे हैं तो देखो गुणा करने पर, गुणा कर घटाने पर लिखो है, घटाने पर। देखो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो हो गया माइनस, ये प्लस से माइनस और ये माइनस। 6x से 6x कट गया। अब ये 8 और 6 दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। देखो 6y प्लस का हो गया, 8 भी प्लस का है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14y। 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 14। अब 14 को बटे में पहुँचा दो तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14/14। 14 से 14 कट गया एक बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। देखो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब x का मान निकालने के लिए y बराबर 1 समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। तो अपन समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 लिखेंगे क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 1 है, y बराबर कितना रखना है? 1 रखना है। देखो 3x प्लस 4y की स्थान पे लिख लिया 1 बराबर 10। तो 3x प्लस 4 का गुणा 1 में किया, 4 एकम 4 बराबर कितना हो गया? 10। अब इस 4 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे अपन तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 10 माइनस 4, 10 में से 4 घटा देंगे तो 3x बराबर कितना बचा? 6। अब 3 को बटे में पहुंचा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6/3, 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ चुका है। तो यहाँ पे दो, सॉरी 2, कितना? 2। y बराबर 1, x बराबर 2। यहाँ y बराबर 1 और x बराबर 2। तो ये दोनों विधियां आप समझ गए होंगे कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हल किया जाता है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को। देखो यहाँ पे ये कौन सी हो गई? विलोपन विधि। ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखो तीसरा सवाल है अपना, तीसरा सवाल है अपना 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि समीकरण को सबसे पहले संशोधित करना पड़ेगा, चर एक तरफ करना है और अचर राशि को बराबर के उधर पहुंचाना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे इसे कि 3x माइनस 5y बराबर 4 बराबर का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस समीकरण में क्या करेंगे? 2y को बराबर के इधर लेके आएंगे तो 2y किसका हो जाएगा? 9x माइनस 2y बराबर 7। ये बन गई अपनी समीकरण 1 और ये बन गई समीकरण 2। मतलब प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में जो अचर राशि होती है उसे बराबर के उधर रखते हैं। अब ये अपना समीकरण 1 और 2 बन गया। अब समीकरण 1 से सबसे पहले अपन कौन सी विधि से हल करेंगे? इसे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। देखो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखा 3x माइनस 5y बराबर माइनस 4। देखो x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो 3x ऐसा कैसी, 5y बराबर किधर जाएगा? तो किसका हो जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा। बराबर कितना लिखेंगे? -4 ऐसा कैसी
5y उधर आघात कितना हो गया, प्लस का हो गया। अब 3 को बटे में पहुंचा देंगे तो x बराबर -4 + 5y बटे 3। यह बन गया अपनी समीकरण 3। ठीक है ना। x बराबर कितना होगा, -4 + 5y और 3 को अपन ने बटे में पहुंचा दिया। x के साथ कोई चर नहीं है, अचर नहीं है। अब ये मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या है अपनी, 9x - 2y बराबर 7। 9x - 2y बराबर 7, समीकरण 2 लिख ली। अब 9 x के स्थान पे क्या लेंगे, -4 + 5y बटे 3 माइनस कितना जाएगा 2y बराबर 7। 3 से 9 को काट सकते हैं अपन, 3 तिया 9। अब 3 से 9 कट गया अपना, 3 का इन दोनों पदों में गुणा करना है। 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, -12 प्लस 3 का 5 में गुणेंगे 3 × 5 = 15 y माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना। अब देखो 15y में से 2y को अपन माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस और माइनस घट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, कितना बचा 13y, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का, माइनस के 12 बराबर 7। अब इस -12 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 13y बराबर 7, माइनस के 12 उधर गए कितना होगा, ये प्लस का हो गया। ठीक है ना, माइनस की संख्या उधर जाती है तो प्लस हो जाती है। अब देखो 13y बराबर 12 और 7 कितना हो गए 19, 13 को बटे में पहुंचा दो तो y बराबर कितना जाएगा 19 बटे 13। तो ये क्या आएगा, किसका मान आएगा, y का मान। अब x का मान निकालने के लिए y बराबर कितना रखना है, समीकरण 3 में 19 बटे 13। देखो समीकरण 3 में y बराबर 19 बटे 13 रखने पर, देखो समीकरण 3 लिखते हैं अपन, x बराबर -4 + 5, y के स्थान पे लिख लिया 19 बटे 13, बटे में कितना जाएगा 3। अब यहाँ पे समझना, देखो y के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने, y का मान 19 बटे 13। अब यहाँ ध्यान समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे x बराबर -4, देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लेंगे, एक पहले गुणा होता है, प्लस 5 का गुणा 19 में होगा, 13 का गुणा 1 में होगा, 5 का गुणा 19 में करेंगे 19 × 5 = 95 और बटे में कितना जाएगा 13 और इसके पूरे बटे में कितना है 3 है। देखो ये 5 का गुना इसमें क्या 95, 1 का 13 में क्या 13, बटे में क्या है 3 और इधर क्या है -5। ठीक, अब देखो इसे हल करेंगे अपन तो 4 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लेंगे 1 लिखेंगे। अब 1 का गुणा 13 में किया तो कितना होगा 13 × 13, क्रॉस गुणा करेंगे 13 × 52 किसका माइनस का, प्लस 95 का 1 में क्या 95 और इस पूरे बटे में कितना है 3 है। ठीक है ना। अब देखो 95 में से 52 घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 2 गए कितने बचे 3 और ये कितना होगा 9 में से 5 गए तो 4, किसका बचा माइनस का, और बटे में कितना है 13 और इसके पूरे बटे में कितना है 3, 3 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लेंगे 1 लिखेंगे। अब ये 3/1 पलट जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/3, तो -43 बटे 13 गुणित 1/3 बराबर कितना जाएगा। अब गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश में हरकार में, 43 का 1 में हुआ तो -43 और 13 का 3 में हुआ 13 39। तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसे कौन सी विधि से हल करेंगे अपन, विलोपन विधि से, देखो सॉरी प्रतिस्थापन विधि से, तो विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखो ये 9x और ये 3x, तो इसमें अपन 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 9x बन जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, समीकरण 1 में कितने का 3 का गुणा कर समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। देखो इसमें अपन 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 9x - 3 × 5 = 15y बराबर 3 × 4 = 12। इसमें किसी का भी गुणा नहीं करना है, बस ऐसा कैसे लिख देना है बराबर 7, बटे में कुछ नहीं है तो देखो अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 9y से 9x से 9x से कट गया। अब ये 15y और प्लस का है 2y, तो ये माइनस प्लस घट जाएगा, कितना बचेगा 13y, किसका माइनस का, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या माइनस ही है। 12 और 7 दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, माइनस से माइनस काट खाओ बराबर कितना बचा 19/13।
तो ये किसका मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। देखो वाई बराबर 19/13 समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में 19/13 रखेंगे वाई बराबर, समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y, 3x - 5y बराबर -4। देखो 3x - 5 वाई के स्थान पे क्या लिखा है, 19/13 बराबर क्या है, -4। अब देखो इसे हल करेंगे अपन तो 3x माइनस वो अभी जैसे हल किया इस पिछले सवाल में विलोपन प्रतिस्थापन विधि में, 5 का गुणित गुणा 19 में होगा तो 19/95 बटे में कितना है 13 बराबर -4। अब ये 19/13 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये माइनस है। तो 3x बराबर -4 प्लस 19/13। अब -4 के बटे में कुछ नहीं तो अपन के लेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 19 नहीं है 95 है ना, हाँ 95। अब देखो 3x बराबर 13 का 1 में गुणा किया 13 का 13, 13 का 4 में गुणा करेंगे 13 चुके 52 प्लस 95 का 1 में गुणा किया कितना गया 95, है ना। अब देखो 3x बराबर 95 माइनस प्लस का है और 52 माइनस का है, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 43 बचेगा प्लस का, और बटे में क्या है अपना फिर प्लस का 43 बचेगा, प्लस है ना, प्लस का 43 बटे में कितना है 13। अब ये 3 बटे में जाएगा 13 के तो यहाँ क्या जाएगा x बराबर 43/13 × 3, क्योंकि बटे वाली संख्या गुणा में जाएगा तो 43/13 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी x का मान क्या है 43/39 और यहाँ पे भी कितना है 43/39। वाई बराबर 19/13 और यहाँ पे भी वाई बराबर कितना है 19/13। तो ये अपना कौन सा तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा सवाल है अपना कि x/2 प्लस 2y/3 2y/ बराबर -1 और इधर दे रखा x - y/3 बराबर 3। अब सबसे पहले इस समीकरण को संशोधित करेंगे क्योंकि ये समीकरण संशोधित नहीं है। अब संशोधित कैसे करेंगे, देखो पहली समीकरण लिखते हैं अपन, प्लस में है और देखो प्लस में है तो अपन भिन्न के रूप में तो हर का हर में गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा हुआ 6, क्रॉस गुणा करेंगे 3 का x में होगा कितना जाएगा 3x प्लस 2y का 2 में होगा 2 दूनी 4y बराबर कितना जाएगा -1। अब इस -6 को गुणे में पहुँचाने देंगे अपन तो कितना जाएगा x बराबर देखो ये होगा 3x + 4y बराबर -6, ये बन गई समीकरण 1। ठीक, ये 6 गुणे में पहुँच गया तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा -1 -6। अब देखना यहाँ पे ध्यान समझना है, इसमें क्या करना है, x - y/3 बराबर 3। अब ये बटे में 3 है, इसका इधर और दोनों पदों में गुणा होगा, जिसके बटे में उस संख्या में नहीं करना है बस। तो 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3x - y बराबर 3 × 9, तो ये बन गई अपनी समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर -6 और समीकरण 2 क्या है 3x - y बराबर 9। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखो कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसे। देखो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है अपनी 3x + 4y बराबर -6। अब देखो x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो 4y को बराबर के उधर पहुंचाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x बराबर -6 और 4y उधर गया तो प्लस से किसका हुआ माइनस का, 3 को अपन का पहुंचा देंगे बटे में तो x बराबर -6 - 4y/3, ये बन गई अपनी समीकरण 3। ठीक है ना। अब समीकरण 3 से प्राप्त x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 की अपनी 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9। अब यहाँ x बराबर क्या रखना है -6 - 4y/3, तो 3x के स्थान पे लिख लिया -6 - 4y/3 माइनस y बराबर 9। 3 से 3 अपना कट गया, क्या बचा -6 - 4y फिर माइनस का y बराबर 9। देखो 4y और y दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, किसका चिन्ह आएगा माइनस का, तो कितना जाएगा -5y
बराबर क्या है 9। ये 6 माइनस से उधर जाके किसका हो गया प्लस का हो गया, माइनस की संख्या बराबर को उधर पहुंच गई प्लस की हो गई। तो ये कितना होगा -5y बराबर 9 6 15। 3 को 5 को बट्टे में पहुँचा देंगे तो कितना जाएगा 15/5 चिन्ह सहित। 15 से 5 से 15 काट लिया कितनी बार में -3 बार में। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -3। अब x का मान निकालना है तो y बराबर -3 रखेंगे समीकरण 3 में। तो किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। देखो y बराबर -3 समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 3 क्या है x बराबर -6 -4 y बराबर कितना लिख लिया -3 लिख लिया और बटे में क्या आ गया 3। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान समझना, पहले गुणा करना है तो -6 सर इसलिए लिखा अपन ने, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 का गुणा 3 में किया 4 3 12 बटे में कितना है 3। -6 + 12 प्लस माइनस घटेगा तो कितना बचा 6/3। 3 से 6 को अपन ने काट लिया कितनी बार में 2 बार में। तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो y बराबर 2 और एक y बराबर x बराबर है x बराबर 2 और y बराबर -3। तो इस कौन सी विधि से अपन ने किया प्रतिस्थापन विधि से। अब इसे कौन सी विधि से हल करेंगे विलोपन विधि। देखो अब यहाँ पे मैं आपको विलोपन विधि का बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। समीकरण 1 क्या है अपनी 3x + 4y बराबर -6। समीकरण 2 क्या है 3x - y बराबर 9। देखो दोनों में 3x है तो बस समीकरण 1 और 2 को घटाना है सिर्फ। अगर कोई सा भी चर समान है इसमें, यहाँ भी 3x और यहाँ पे भी 3x है तो उन दोनों को सिर्फ क्या करना है घटाना है। समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो ये होगा माइनस, ये माइनस से प्लस हो गया और ये माइनस, ये कट गया। 4y में से y गया कितना बचा 3y। ठीक 9 और 6 दोनों माइनस का जुड़ जाएगा कितना जाएगा -15। 3 को बटे में पहुँचा देंगे कितना आएगा -15/3। तो y की मान कितना आएगा -5। तो y बराबर कितना आएगा -5। सॉरी ये जुड़ जाएगा 4 और 5 हो जाएगा 5, 5 3 15 कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है दोनों प्लस का है ना। अब y बराबर कितना आ गया -3। अब y का मान y बराबर -3 समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हो। तो y बराबर -3 समीकरण कौन से में रखेंगे अपन 1 में रखने पर। देखो 1 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख सकते हो। समीकरण 1 क्या अपनी 3x + 4y बराबर -6। 3x + 4 y बराबर कितना लिख लिया -3 बराबर कितना -6। अब देखो 4 का 3 में गुणा कर लो तो ये जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 का 3 में गुणा हुआ 12 बराबर कितना है -6। 12 को बराबर को उधर पहुँचाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 3x बराबर -6 + 12, 12 में से 6 घटा देंगे तो 3x बराबर कितना बचा 6। 3 को बटे में पहुँचा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/3। 3 से 6 कितनी बार में कट गया 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर -3। यहाँ पे भी कितना है x देखो y बराबर -3 और x बराबर 2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पहले के चारों सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब देखो प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ चलते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल लेते हैं। ये अपना प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल आ गया स्क्रीन पर। अब देखो क्या है बहुत ही इजी सवाल है। इन सवालों से आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखो यदि हम अंश में प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न को समझना है और सवाल को हल करना है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाएगी। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यहाँ 1/2 हो जाएगी। बस भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न है तो अपन मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश x, भिन्न का अंश x तथा हर y है। अपन ने क्या मान लिया भिन्न का अंश को x मान लिया और हर को y मान लिया। तब भिन्न क्या हो जाएगी अपनी, भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक अब देखो प्रश्न अनुसार करते हैं। क्या है कि भिन्न लिखा अपन ने x/y, अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दे तो हर में 1 घटा दिया। भिन्न कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी तो बराबर 1। ठीक प्रश्नानुसार क्या लिखा भिन्न अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, भिन्न कितनी हो गई 1 हो गई। अब 1 के ऑटो में कुछ नहीं था अपन क्या लिखेंगे 1। बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है क्रॉस गुणा। x+1 का 1 में करेंगे, y-1 का 1 में करेंगे। अब 1 में किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या जाती है ना। तो x+1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा x+1,
y माइनस वन का एक में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा y माइनस वन। अब चर एक तरफ करना है और अचर एक तरफ करना है। चर क्या है अपना x और y, तो x से यहाँ पे ऐसा कैसे इस y को बराबर किधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का बराबर। यहाँ क्या बचा सिर्फ माइनस एक, और इस माइनस इस प्लस एक को बराबर किधर पहुंचाया आपने तो किसका होगा, माइनस का हो गया। समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो चर एक तरफ करना है, अचर एक तरफ हो गए। y को बराबर किधर लेके आए माइनस हो गया, एक को बराबर किधर ले गए तो माइनस हो गया। तो यहाँ कितना बचा x माइनस वाई बराबर -2, माइनस एक जुड़ा तो कितना होगा -2, समीकरण एक बन गई। अब पुनः प्रश्नानुसार करते हैं आगे। देखो पुनः प्रश्नानुसार देखो क्या है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाएगी। सिर्फ हर में एक जोड़ना है तो x बटा वाई भिन्न हो गई। हर में अपन ने कितना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, अंश में कुछ भी नहीं करना है, और भिन्न कितनी हो गई 1/2 हो गई। ठीक, अब करेंगे क्रॉस गुणा। देखो x का 2 में करेंगे तो कितना जाएगा 2x बराबर y प्लस वन का एक में करेंगे तो y प्लस वन। वही बताया ना मैंने, एक में किसी भी संख्या का गुणा करो या एक का किसी भी संख्या में गुणा करो एक ही आता है। अब देखो 2 4 एक तरफ करेंगे 2x, y को बराबर कितना लाया किसका हुआ माइनस का, बराबर क्या बचा ये बन गई समीकरण 2। अब देखो समीकरण एक और दो में अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो देखो x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। अगर अपन x वाले गुणांक को लेकर हल करते हैं तो समीकरण एक में कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है और दोनों को घटा देना है। और अगर y का गुणांक लेते हैं, देखो यहाँ भी -y है और यहाँ भी -y है ना, तो अब दोनों में -y है तो समीकरण एक समान संख्या है तो अपन क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। समीकरण एक और दो को घटा देंगे, सॉरी, तो कुछ भी कर सकते हो आप, मैं सरल तरीका बताता हूँ, सब छोड़ो। देखो समीकरण एक में कितने गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर समीकरण एक माइनस 2 से। देखो समीकरण एक में 2 गुणा कर दिया अपन ने, ये 2x माइनस 2y बराबर -4। 2 में x का गुणा हुआ, 2 का गुणा y में हुआ, 2 का गुणा 2 में 4 हो गया। इसमें 2 का गुणा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कैसे लिख देना है, क्योंकि सिर्फ समीकरण एक में 2 का गुणा करना है, दोनों को क्या करना है घटाना है। देखो घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा और ये माइनस। 2x से 2x कट गया, 2y माइनस का और y प्लस का है तो इन दोनों को घटाएंगे अपन तो किसका बचेगा माइनस का y। 2y में से एक y गया तो किसका बचा माइनस का y बराबर ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 5। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख दो तो x का मान आ जाएगा। देखो y बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2, तो x माइनस वाई बराबर कितना लिख लिया 5 बराबर -2। अब देखो 5 को बराबर को उधर पहुँचाएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर -2, ऐसा कैसे 5 को उधर पहुँचाएं तो प्लस का होगा तो x बराबर कितना गया 5 में से 2 गए तो 3 बचे, x का मान कितना गया 3। अब अतः भिन्न का अंश x बराबर कितना है 3 तथा हर y बराबर 5 है, तब भिन्न x बटा y बराबर 3/5 होगी। ठीक है ना। अब देखो उत्तर की जांच करते हैं, कितनी अपनी भिन्न 3/5। अब अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया तो भिन्न कितनी 3 और 1 4, 5 में से एक गया 4, 4/4 कितनी जाएगी 1 हो जाएगी, तो अपना आंसर सही है। ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको दूसरे का पहला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा सवाल लेते हैं। देखो अपन इसी का दूसरा सवाल है अपना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं अपन। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी है। ठीक है ना। तो अपन मान लेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे अपन x वर्ष है, तथा
सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, नूरी की x मान ली और सोनू की क्या मान ली अपन ने, y मान ली। अब देखो प्रश्न अनुसार, सॉरी कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे अपन, 5 वर्ष पूर्व। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर कितनी जाएगी, पूर्व है तो मतलब पूर्व पहले, तो x-5 वर्ष, माह तक जो लिखना वर्ष, तथा सोनू की क्या हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगी, y-5 वर्ष। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितनी गुनी, 3 गुनी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रश्न अनुसार, देखो नूरी की आयु x-5, सोनू की आयु y-5 बराबर कितनी गुनी है, 5 गुनी। तो जितना भी गुना है वो किस में होता है, y वाले पद में होता है। क्यों, क्योंकि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितनी गुनी, सॉरी 3 गुनी है, 3 का गुणा करें, 3 गुनी है, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा x-5 बराबर 3 का y में गुणा करेंगे 3y माइनस 3 का 5 में गुणा करेंगे 3×5 15, 4 एक तरफ करेंगे और अचार एक तरफ कर लेंगे तो x, ये 3y इधर आगा किसका होगा, माइनस का, बराबर क्या है -15, 5 उधर आगा किसका होगा, प्लस का। अब देखो x-3y बराबर 15 में से 5 गए, माइनस प्लस घटेगा, किसका बचेगा, -10। कितना बन गया समीकरण, है ना, 15 में से 5 गए 10, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -10। अब कितने बाद, 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की गणना करेंगे अपन। देखो 10 वर्ष पश्चात, देखो 10 वर्ष पश्चात सोनू, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात कितनी जाएगी, y+10 वर्ष, और सोनू की क्या हो जाएगी, सोनू की आयु, सॉरी ये x+10 होगी और ये क्या हो जाएगी, y+10 वर्ष। हो गया। अब पुनः प्रश्न अनुसार, 10 वर्ष पूर्व, है ना, सॉरी पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी, 2 गुनी हो जाएगी। देखो x+10 बराबर y+10, किसकी आयु, सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ कितना जाएगा, x+10 बराबर 2 का y में गुणा हुआ 2y प्लस 2 का 10 में गुणा हुआ 2 × 20, 4 एक तरफ करेंगे, अचर एक तरफ करेंगे, x 2y बराबर किधर हाथ किसका हुआ, माइनस हो गया, 20 और 10 उधर घात किसका हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना। 20 में 10 माइनस कर देंगे, x-2y बराबर कितना बचा, 20 में 10 गए तो 10। ये बन गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x-3y बराबर 10, समीकरण 2 क्या है, x-2y बराबर 10। यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, तो समीकरण 1 और 2 को अपन माइनस कर लेंगे, समीकरण 1-2 से। देखो समीकरण 1 क्या है, x-3y बराबर -10, समीकरण 2 क्या है, x-2y बराबर 10, x-2y बराबर 10। घटा रहे हैं, चिन्ह बदलेंगे, ये होगा माइनस, ये माइनस से प्लस और ये माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, 3y और y, देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3y में से 2y गया तो सिर्फ y, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का y बचेगा। 10 और 10 दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का साइन चिन्ह आएगा, तो y से माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना गया, 20। ठीक, अब y बराबर 20 समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपनी, x-3 y के स्थान पर क्या रख दिया 20 बराबर -10। देखो x 3 का गुणा 20 में करेंगे, 20×60 बराबर -10, 60 को बराबर किधर पहुँचाएंगे तो x बराबर -10 + 60, 10 में 60 गए तो कितने बचे आपके, 60 में 10 घटाएंगे 50, तो x बराबर कितना गया 50। अतः
नूरी की वर्तमान आयु 100 बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको दूसरा सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो इसी का तीसरा सवाल है अपना कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अपन मान लेंगे हल। माना कि दो अंकों की संख्या है तो अपन इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे। देखो माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तब वास्तविक संख्या देखो इकाई अंक x मान लिया, दहाई अंक y मान लिया, तब वास्तविक संख्या क्या बनेगी। देखो ये तो अगर अपना इकाई अंक मान लो 25 है तो 25 में इकाई अंक 5 है तो अपन इसे लिखेंगे कैसे, 20 + 5 लिखेंगे। क्या जाएगा, इकाई और दहाई अंक को प्लस के रूप में लिखेंगे तो इकाई अंक क्या है 5 लिखा, दहाई अंक में मतलब क्या लिखेंगे 20 + 5 लिखेंगे। तो ऐसे यहाँ पे इकाई अंक क्या है x और दहाई अंक क्या है y, तो दहाई अंक क्या लिखेंगे 10 का गुणा करके 10 + y, तो 10y + x क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। अब इस यहाँ पे दे रखा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, देखो पलटने पर देखो 25 को अपन पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 52। तो ऐसे यहाँ पे इस संख्या को पलट देंगे तो क्या जाएगी संख्या 10x + y, x और y मतलब इकाई अंक दहाई अंक बदल जाएगा, इकाई अंक दहाई बन जाएगा, दहाई अंक इकाई अंक बन जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या करना है, देखो दो अंकों की संख्या को अंकों का योग कितना है 9 है, तो दोनों अंकों का योग मतलब इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो ये बन गया अपनी समीकरण 1। अब देखो ध्यान समझना कि इस संख्या को का 9 गुना, देखो संख्या क्या है अपनी 10y + x और पलटने पे संख्या कितनी आई 10x + y, तो इस संख्या का 9 गुना, कितना गुना 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो पलटने पर संख्या जो आई उसका कितना गुना है 2 गुना है। समझ रहे हो ना आप, देखो संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या थी अपनी संख्या का 9 गुना, संख्या की पलट दी, पलटने पर जो प्राप्त संख्या हुई उसका 2 गुना है। तो अब इस समीकरण को अपन सोल्व करेंगे। देखो 9 का अंदर गुणा करेंगे और इधर 2 का गुणा करेंगे, 9 का 10 में गुणा हुआ 9 इधर 90y प्लस 9 का 1 में गुणा हुआ 9x बराबर 2 का 10 में गुणा हुआ 20x प्लस 2 का y में गुणा हुआ 2y। ठीक है ना। अब ध्यान समझना, देखो यहाँ कितना है 90y, तो सभी पदों को यहाँ पे चर और अचर नहीं है, सभी संख्याएं चर में के रूप में है। ठीक है ना, एक्स वाई के रूप में, तो पूरी संख्याओं को बराबर के इधर लेके आएंगे। देखो 90y + 9x, 20y इधर आया तो 20x इधर आया माइनस का हो गया और 2y इधर आया तो भी माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा 0। अब देखो y वाले पद देखेंगे तो 90y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा 88y, 20y में से कितना घटाएंगे, देखो माइनस 20x में से 9x गए कितने बचे 11x, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, बराबर क्या बचा 0। अब देखो 11x को बराबर के उधर पहुँचाएंगे अपन, सॉरी यहाँ से 11 कामन ले लो, 11 कामन लिया तो यहाँ कितना बचा 11 88 8y माइनस यहाँ से 11 कामन लिया तो कितना बचा x बराबर 0। कामन लेने का मतलब होता है जो संख्या कामन लेते हैं उसका उन दोनों संख्याओं में भाग देते हैं, या फिर वह संख्या आपकी यहाँ से हट जाती है। 11 का 8 में भाग दिया 88 में, 11 88, 11 11 में भाग दिया एक बार में ना। अब देखो 11 0 के बटे में पहुँच जाएगा तो इसे हटा दो, यहाँ क्या बचा 8y माइनस x बराबर 0। अब इस x को बराबर के उधर पहुँचा देंगे तो 8y बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये बन गया अपनी समीकरण 2। आप कुछ नहीं कर सकते, तो x बराबर 8y का रखना है समीकरण 1 में रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से कर सकते। देखो समीकरण
1 में x बराबर 8y रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है अपनी, x प्लस वाई बराबर 9। तो x के स्थान पे क्या, x प्लस 8y बराबर 9। देखो x के स्थान पे कितना लिखेंगे अपन, फिर x प्लस वाई है तो x बराबर कितना लिखेंगे 8y प्लस y बराबर 9। 8y में y जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 9y बराबर 9। 9 से 9 कट जाएगा, y बटे में पहुंच जाएगा, मतलब 9 बटे में पहुंच जाएगा। 9 से 9 कट गया एक बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 2 में क्या रखेंगे, y बराबर 1 रख देंगे। देखो समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर देखो समीकरण x बराबर 8, y के स्थान पे लिख लिया 1 रख दिया, तो x बराबर कितना होगा 8 एकम 8। अब देखो प्रश्न अनुसार अगर अपन हल करते हैं तो ये इकाई अंक और ये दहाई अंक, देखो ये इकाई अंक और ये दहाई अंक, तो 8 और 1 कितना जाएगा 9। तो प्रश्न अनुसार है ना, दोनों संख्याओं का योग कितना है 9 है। तो इकाई अंक अपन ने माना था x, तो अपन लिखे आता है इकाई अंक x बराबर 8 तथा दहाई अंक y बराबर 1 है। तब संख्या क्या हो जाएगी, इकाई अंक 8 और दहाई अंक 1, 18 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 18। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको तीसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब बचे अपने 2 सवाल और अपनी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखते रहिए, आपको प्रैक्टिस से सीखेंगे आप। जब तक आप स्वयं पूरे सवालों को नहीं देखेंगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे, और जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा आप कैपेसिटी बढ़ाओगे उतना ही आपके लिए आगे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि आप आज इस 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो भी वीडियो बना है अपना, इसे पूरा देखते हो तो आपकी इससे कैपेसिटी बढ़ती है, आप सीखने को मिलता है। जैसे आप वेब सीरीज़ है, मूवीज़ है, उसको तो आप 3-3 घंटे तक देख लेते हो। ये सवाल कर रहे हैं अपन, इंटरेस्टिंग सवाल कर रहे हो, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक एक सवाल समझा रहा हूँ। तो आपको इन सवालों में मज़ा आना चाहिए, है ना। और तो आपको मज़ा आने लगेगा तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। कोई सी भी काम को अपने मज़े से करना है, ना कि उसे दबाव में करना है ना। तो आपको क्या करना है कि भागना नहीं है, पूरे सवाल को, पूरे वीडियो को पूरा देखना है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितना आसान सवाल है। गणित से आसान कुछ नहीं होता, एक बार समझने की ज़रूरत होती है बस। कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, है ना। अब क्या हुआ कि उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखो हल अपन मान लेंगे, माना कि रुपये 50 के नोट x तथा रुपये 100 के नोट y। क्या मान लिया अपन ने, 50 का नोट है x और 100 के नोट कितने हो गए y। अब प्रश्न अनुसार देखो 2000 रुपये निकालने के लिए गई, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट लेने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट, 50 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 50 नोट। देखो तो x नोट और y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25 नोट प्राप्त किए। सॉरी, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। क्यों, क्योंकि 50 से कितने नोट है x और 100 के कितने नोट है y। तो दोनों नोट मतलब 50 के और 100 के नोटों की संख्या कितनी है 25 है, तो दोनों को अपन जोड़ देंगे, कितने जाएगा 25। x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण 1। अब है कि 50 और 100 के नोट कितने रुपए हैं 2000 रुपये हैं टोटल, कितने 2000। तो अब देखो नोट की संख्या है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे 50 के नोट प्लस 100 के नोट, पूरा रुपये टोटल कितने हो गए 2000 रुपये। ठीक है ना। यहाँ पर ने 100 और 50 का गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ नोटों की संख्या 25 थी और यहाँ ये 2000 कितने रुपये हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे गुणा किया। अब देखो इसे आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे अपन 50 का गुणा करेंगे। ठीक है ना। देखो समीकरण 1 में 50 का गुणा कर समीकरण 1 माइनस 2 से प्रतिस्थापन हल कर रहे हैं अपन। क्यों, देखो यहाँ पे इसमें 50 x में 50 का गुणा कर देंगे तो ये 50x और ये भी 50x बन जाएगा। तो इसमें अपन 50 का गुणा करेंगे तो 50 का x में गुणा हुआ तो 50x प्लस 50 का y में गुणा हुआ 50y,
बराबर 50 का 25 में गुणा करेंगे, देखो 25 दून 50 कितना जाएगा 5000, है ना। सॉरी 50 का गुणा 25 में कितना आएगा 0, 25 5 125, 1250 आएगा, सॉरी 1250। अब समीकरण 2 लिख दिया अपन ने, 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब इन्हें अपन माइनस कर देंगे, देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस, चिन्ह बदल गए, 50x से 50x कट गया। अब देखो ये 100y और ये 50y, ये माइनस का और ये प्लस का घटेगा, किसका आएगा 50y बचा, 100 में से 50, बड़ी संख्या 100 माइनस की इसलिए माइनस का। अब 2000 में से 1250 माइनस करना है, वो बचेगा किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि 2000 माइनस की बड़ी संख्या। देखो 2000 में से अपन कितना कम करेंगे 1250, ये 0, 10 में से 5 गए 5, यह 9 होगा, 9 में से 2 गए 7, और ये 1 होगा, 1 में से 1 गए 0, कितना बचा 750। माइनस माइनस काट खाओ, भाई बराबर कितना जाएगा 50 बटे में पहुँच जाएगा 750 बटे 50, 0 0 काट खाओ, 5 का भाग 75 में देंगे, देखो 5 एकम 5 और 2 बच्चा 5 25, 15 में 75, तो भाई बराबर कितना गया 15। एक्स का मान निकालने के लिए भाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखो y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या अपना x प्लस वाई बराबर 25, है ना। अब देखो x से कितना अपना मान निकालना, प्लस y बराबर कितना रख रहे हैं 15 बराबर 25, 15 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो कितना जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना होगा 25 में से 15 गए तो 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो अब आता है ₹50 के नोट, x बराबर कितने हैं 10, तथा ₹100 के नोट कितना जाएगा y बराबर 15 है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर चौथे के सारे सवाल, सॉरी चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन और अपना प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन मैं तो किताब में नहीं लेता हूँ, बहुत बड़ा सवाल है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। दो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5वां कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रति अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो नियत किराया मान लेंगे अपन x और प्रत्येक प्रतिदिन किराया मान लेंगे y। देखो क्या करना है अपने को कि नियत किराया प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है ना, तो अपन क्या मान लेंगे, माना कि नियत किराया 100 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसे सोल्व कर लेंगे। 5वां माना कि नियत किराया ₹x तथा अतिरिक्त किराया ₹y है। अब देखो सरिता ने 7 दिनों तक उस पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपये अदा किए 27 रुपये अदा किए। अब देखो प्रश्न अनुसार देखो कितने रुपये 7 दिनों तक, तो 100 दिन का लिए 100 तो लिखा प्लस 7y बराबर कितने रुपये किए 7 दिन के 27 रुपये, तो 27 समीकरण 1 कैसे बनी, देखो x प्लस 7y मतलब नियत किराया तो अपना होगा x, वो तो चलो, तो 7 दिन के लिए लिया तो मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए कितना 7 दिन, तो 7 प्लस 7y अतिरिक्त कितना है 7 है ना, तो 7y हो जाएगा बराबर कितने रुपए किए अदा किए 27 रुपये देखिए। अब सुशी ने उस पुस्तक को 5 दिन तक के लिए रखा, तो कितना जाएगा x प्लस 5y बराबर कितने रुपये अदा किए 21 रुपये देखिए। ये बन गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, घटा देंगे। देखो समीकरण 1 माइनस 2 से जब घटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा x प्लस 7y बराबर 27
और x प्लस 5y बराबर 21। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये तो कट गया। 7y में से 5y गए कितने बचे? 2y। 27 में से 21 गए कितने बचे? 6। 2 को बटे में पहुँचा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/2 कितना आ गया? 3 बार में कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब y का मान समीकरण 1 में 2 में रख लो तो 1 से कमाना जाएगा, तो क्या लिखेंगे? y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 क्या अपनी x प्लस 7y, x प्लस 7 y के स्थान पे क्या लिख लिया? 3 बराबर कितना है? 27। तो x प्लस 17 21 बराबर 27। 21 को उधर बचाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना बचा? x बराबर 6। 27 में से 21 गया, तो अतः क्या जाएगा? क्या माना था? नियत किराया, नियत किराया x बराबर ₹6 तथा अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर ₹3 है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।